आज सुबह उठ के जैसे ही मैं किचन में गया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ तवे के ऊपर कोलगेट को लगा रही थी, वो भी गैस को ऑन करके। मैंने मेरी वाइफ से कहा, अरे भाई ये तुम क्या कर रही हो, भला सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या खा पी लिया जो कि तुम तवे के ऊपर जो है कोलगेट लगा रही हो। मेरी वाइफ बोलती है कि एक बहुत ही काम की चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ मैं, जिसे कि हम सभी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोला कैसे? तो मेरी वाइफ बोलती है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब भी हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो हमारे जो तवे पे है वो गंदगी कुछ इस तरीके से चिपक जाती है और जिसके कारण हमें पता ही नहीं चल पाता है। मैंने बोला हाँ ये बात तो है। मेरी वाइफ बोलती है कि उसी के लिए मैं एक बहुत ही काम की चीज़ बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर जो है वो टूथपेस्ट लगा रही हूँ। मैंने बोला कि इससे क्या होगा? मेरी वाइफ बोलती है कि इससे एक बहुत ही कमाल की चीज़ होगी। मैंने बोला ज़रा मुझे भी तो बताओ, तुम ऐसी कौन सी कमाल की चीज़ होगी? मेरी वाइफ बोलती है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं गैस को मैंने ऑन किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने कोलगेट को लगा दिया है और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना होगा और पानी ऐड करने के जो बाद है हमें इस टूथपेस्ट को पूरे तवे पे फैला देना होगा। मैंने मेरी वाइफ से कहा, अरे तुम तवे पे क्यों फैला रही हो इससे? आखिर कौन सी काम की चीज़ बना के तैयार कर रही हो? मेरी वाइफ बोलती है कि काम की चीज़ नहीं बल्कि एक किचन टिप तैयार कर रही हूँ, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर एक बार इस चीज़ का आपने इस्तेमाल कर लिया तो मैं बोलता हूँ कि आप जीवन में कभी भी जो है वो इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा आखिर तुमने इसके अंदर ये क्या डाला है? मेरी वाइफ बोलती है कि इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाला है और उसके ऊपर जो है मैंने आधा नींबू भी ऐड कर दिया है। जैसे ही मैंने इसके अंदर नींबू ऐड किया है तो आप देख सकते हैं कि यह उफन्ना सा स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर आप जो है झगियाँ और भी ज़्यादा देख सकते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना होगा? मेरी वाइफ बोलती है कि आगे बस कुछ इसी तरीके से जो है हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड और कर देना होगा और इसको हमें थोड़ा सा स्प्रिंकल और कर देना होगा। तो मैंने मेरी वाइफ से कहा, अरे मैं ये चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ, आखिर तुम ये चीज़ क्या तैयार कर रही हो? मेरी वाइफ बोलती है कि जब भी हम इस पे, मैंने आपको बताया कि खाना बनाते हैं तो इसके अंदर जो है वो गंदगी जम जाती है और यह गंदगी जो है वो आसानी से नहीं जा पाती है। इस चीज़ से मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर की जो गंदगी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने मेरी वाइफ से कहा चलो ठीक है, अब आगे हमें क्या करना होगा? तो मेरी वाइफ बोलती है आधा नींबू का रस हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था, बाकी जो आधा नींबू बचा हुआ था उस पे हम कुछ इस तरीके से फोक की मदद से कुछ इस तरीके से इसको हम घिस लेंगे। अब तो आपको ये जो है एकदम बिल्कुल वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसके बाद आपको जो इसका रंग चेंज होता हुआ दिखाई देगा उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि क्या सच में हम लोग इतनी ज़्यादा गंदगी खा भी सकते हैं? अक्सर तो हम गंदगी से दूर रहते हैं, लेकिन तवे पे जो चिपकी हुई गंदगी है वो कभी भी नहीं हटती है। लेकिन आज मैं इस तवे को जो है वो एकदम अच्छे से क्लीन करके दिखाऊंगी। इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू हमें इसको घिस लेना होगा और उसके ऊपर आप देख सकते हैं गंदगी बहुत ही कम आई है। अब कैसे भी हम इसको घिसेंगे तो इसके अंदर की जो गंदगी है वो नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद जो हम करेंगे उसके बाद इसकी गंदगी जो है वो सारी की सारी ऊपर आ जाएगी। अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब जो हम इस तवे को जो है वो साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर जो ये कोलगेट लगाई थी उसको हटा देंगे और अब आप देख सकते हैं कि तवा अब आपको इस तरीके से एकदम साफ दिखता है। लेकिन अब जो चमत्कार होगा उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। थोड़ा सा हमने जो बर्तन जिससे हम धोते हैं वो लिक्विड विम डाला है और उसके बाद हमें इस जूने की मदद से इसको कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से घिस लेना होगा और जैसे जैसे आप इसको घिसते जाएंगे वैसे वैसे इसके ऊपर की जो गंदगी है वो सारी की सारी जो है निकल जाएगी और इसे देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। आपका तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा कि रोज़ाना हम हर एक घर में इसी तरीके से इतनी ही गंदगी को खाया जाता है, जो कि हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, हमें बीमार करने के लिए बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से जैसे जैसे आप देख सकते हैं तवे को हमने बेकिंग सोडा, नींबू सभी से क्लीन किया था, उसके बाद भी जो आप देख सकते हैं इसके अंदर की जो गंदगी है वो अभी भी निकल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इस पे किस तरीके की जो गंदगी है वो जम जाती है और इसे मैं आपको प्लेट पे भी निकाल के दिखा देती हूँ कि मात्र एक तवे में इतनी गंदगी होती है। तो सोच लीजिए कि हम इसको अगर 5 दिन 10 दिन नहीं धोएंगे तो कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। तो दोस्तों आप भी अपने घर वालों का, परिवार वालों का ध्यान रख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने तवे को क्लीन कीजिए ताकि इसके अंदर तक की जमी हुई गंदगी सारी की सारी बाहर आ जाए। अगर आज की हमारी या मेरी वाइफ की खास टिप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।